जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद के 26वें, 27वें और 28वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में वो कथा आती है कि जब देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में आते हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, ये राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया, उस समय सब गोपी ग्वाल आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल को उठा लेता है, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्णचंद्र जी इतने भारी पर्वत को 7 दिनों तक उंगली पर उठाए खड़े रहे। यह मनुष्य का काम नहीं है। इन्होंने इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं, सो हम इन्हें अब क्या कहें। नंद यशोदा में ऐसा पराक्रम कहाँ है जैसा कन्हैया ने इस समय पराक्रम दिखाया है। हमें यह बालक नंद जी का प्रतीत नहीं होता है। ऐसा सोचकर उपनंद आदि सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर आज नंद बाबा के पास आए हैं। तत्पश्चात जो उनमें बड़े बूढ़े थे, वृद्ध थे, उन्होंने सर्वप्रथम नंद बाबा, यशोदा मैया और श्री कृष्ण जी की प्रशंसा की है। फिर इस प्रकार कहने लगे हैं, हे नंद राय जी, हमारे आपके भाग्यों से श्री कृष्णचंद्र जी सदैव सुखी बने रहें। ये विपत्ति के समय हम सब लोगों की रक्षा करते हैं। परंतु हे नंद जी, एक और बात है, हम लोगों को ये आपके पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब ये बहुत छोटे थे तब इन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त राक्षस को मारा, और जब यशोदा जी ने इन्हें उखल से बांधा, उस समय इन्होंने यमलार्जुन नामक वृक्षों को उखाड़ दिया। वत्सासुर, बकासुर तथा अघासुर नामक राक्षसों को मारकर कालिय नाग को यमुना जी से निकाला। फिर प्रलंब तथा धेनुक राक्षस को मारकर ब्रजवासियों की रक्षा की। इन्होंने गोवर्धन पर्वत को कमल पत्र के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया और इंद्र का अभिमान नष्ट कर दिया। ये सब बातें देखकर हमें ये विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्णचंद्र जी तुम्हारे पुत्र हैं। अतः तुम हमें सच सच बताओ कि तुम इन्हें कहां से लेकर आए हो। यदि तुम सही सही नहीं बताओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। हे राजा परीक्षित, अपने जाति भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नंद तथा यशोदा ने उत्तर दिया है कि हे भाइयों, श्री कृष्ण हमारे ही पुत्र हैं। जो हाल हमें गर्ग जी बता गए थे, उसमें से एक बात हमने तुमसे छिपाई है। श्री कृष्णचंद्र जी का नाम रखते समय गर्ग जी ने ये कहा था कि तुम इन्हें अपनी देह से उत्पन्न मत समझना। ये पर ब्रह्म परमात्मा का अवतार तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। ये प्रतिदिन तुम्हें अपनी लीलाएं दिखाएंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। अतः अब जो बातें हमें अपनी आंखों से नजर आती हैं, उन्हें देखकर हमें भी ये विश्वास होता है कि श्री कृष्णचंद्र जी वास्तव में भगवान के अवतार हैं। हे भाइयों, गर्ग जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वसुदेव नाम के किसी पिता के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। ये गोपी ग्वालों का दुख दूर करेंगे तथा जो मनुष्य इनकी शरण में आएगा, इनके चरणों में ध्यान लगाएगा, वह मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। ये राजा परीक्षित, जब सब ब्रजवासियों ने नंद बाबा और यशोदा मैया के मुख से ऐसे वचन सुने तो उनका संदेह दूर हो गया। तब से सब लोग श्री कृष्णचंद्र जी को भगवान का अवतार मानकर उनकी भक्ति और पूजा करते हुए नंद यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल बालों के बालक श्री कृष्णचंद्र जी के संबंध में जो बातें कहते थे, उन पर कोई भी उनके घरों में विश्वास नहीं करता था। परंतु अब सब लोग उन बातों को सच मानने लगे। हे राजा परीक्षित, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के लीला चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी कथाओं को श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उन्हें निस्संदेह मुक्ति अवश्य प्राप्त हो जाती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी से शत्रुता करके इंद्र ने मन में सोचा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने पर ब्रह्म परमात्मा को मनुष्य जानकर उनसे वैर बढ़ाया।
अब मुझे उनकी शरण में जाकर अपने अपराध को क्षमा करवाना चाहिए। यह सोचकर आज देवराज इंद्र ऋषि मुनियों और देवताओं को साथ ले अपना अपराध क्षमा कराने के लिए वृंदावन में आए हैं। वहां वन में गौएं चराते समय अंतर्यामी श्री श्याम सुंदर ने जब ये जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं सहित हमारे पास आ रहा है, उस समय वे गिरिराज पर्वत के समीप वन में आ गए। जब देवराज इंद्र ने दूर से ही श्री श्याम सुंदर भगवान को बैठे हुए देखा तो वह देवताओं तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए हैं और उनके चरणों में गिर पड़े हैं। फिर बड़े दीन भाव से प्रार्थना करते हुए आज देवराज इंद्र कहने लगे हैं, हे दीन बंधु, हे प्रभु, आप मेरी सहस्त्रों दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, सो मैंने अपनी करनी का फल प्राप्त किया। जिस प्रकार अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ना चाहता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, वही हाल आपके भेद को जानने वाले का होता है। जब ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाए तो भला मैं कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परंतु आपने मेरा वह अभिमान नष्ट कर दिया। मैं अपने इस अपराध पर बहुत लज्जित हूँ। हे नाथ, मैं अब अपना अपराध क्षमा करवाने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। सो आप मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। आप सबके स्वामी हैं तथा सबके गुरु हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। आप ही इसकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। ब्रह्मा और शिव आदि देवता आपके ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति से शक्तिवान हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपनी इच्छा अनुसार अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पापियों और अधर्मियों का बोझ बढ़ा है तब तब आपने अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं देवलोक का स्वामी हुआ हूँ। हे दीन दयालु, मेरा अपराध अवश्य ही दंड देने योग्य है, परंतु आप तो ऐसे परम कृपालु हैं, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसे क्षमा कर देते हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे तो इस अपराध ने भी जप तप का फल दिया है, जो मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन प्राप्त कर सका हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, मेरे ऊपर दयालु हो। आज देवराज इंद्र की इस दीन प्रार्थना को सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को नंद बाबा ने संध्या वंदना करके एकादशी का व्रत रखा। दिन भर तो पूजन आदि में व्यतीत किया। दूसरे दिन द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी, इसलिए द्वादशी में पारण करना आवश्यक जानकर वे एक पहर रात्रि शेष रहने पर ही उठ बैठे और गौओं को साथ लेकर यमुना स्नान करने को चल दिए हैं। जिस समय नंद बाबा ने यमुना जी के नंद घाट पर स्नान करने के लिए यमुना जी के जल में प्रवेश किया, उस समय जल मार्गों की रक्षा करने वालों ने वरुण देवता के पास जाकर ये सूचना दी है कि हे स्वामी, इस समय एक मनुष्य यमुना जल में प्रवेश कर गया है। उस समय वरुण देवता ने उन्हें पकड़े जाने की आज्ञा दे दी। उस आज्ञा को पाकर वरुण देवता के पहरेदार नंद जी को नागपाश में बांधकर अपने स्वामी के पास वरुण लोक में ले गए। उस समय नंद जी ने श्री कृष्ण बलराम को बहुत पुकारा, परंतु उनकी पुकार वहां नहीं पहुंच सकी। अस्तु जब वे वरुण देवता के पास पहुंचे तब वरुण देवता नंद जी को श्री कृष्णचंद्र जी का पिता पहचानकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए और विचार किया है कि त्रिलोकी नाथ भगवान जब इन्हें लेने के लिए यहाँ आएंगे तब उनके दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसा सोचकर वरुण देवता ने नंद बाबा का स्वागत सत्कार किया है, अपने महलों में ले जाकर सम्मान सहित ठहरा दिया है और श्री श्याम सुंदर के पधारने की आशा में एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन बिछाकर उनकी पूजा की सामग्री तैयार की है। उस समय वरुण देवता की स्त्रियों ने नंद जी की प्रशंसा करते हुए कहा है
कि हे नंद राय जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री वैकुंठ नाथ जी आपके घर पुत्र रूप में पधारे हैं। इस प्रकार वहां तो देव स्त्रियां नंद जी का आदर सत्कार कर रही थी, और जब इधर नंद जी स्नान करके जल से बाहर नहीं निकले तो ग्वाल बाल चिंता करने लगे। जब सब ग्वाल बालों ने उन्हें जल में भी नहीं देखा, तब वे यमुना तट पर रखे हुए नंद बाबा के वस्त्रों को उठाकर श्री कृष्णचंद्र जी के पास ले आए हैं। उस समय यशोदा मैया अत्यंत विलाप करती हुई कहने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को घड़ियाल आदि उन्हें निगल गया हो। तब सब गोप ग्वाल नंद जी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगे। हे राजा परीक्षित, गोप ग्वालों के ढूंढने पर भी जब नंद जी का पता नहीं चला, तब यशोदा तथा रोहिणी आदि स्त्रियां अत्यंत विलाप करके रोने लगी। यह देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यशोदा मैया को धीरज बंधाते हुए कहा है, हे मैया, नंद बाबा को ढूंढकर मैं ले आता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कन्हैया के इन वचनों को सुनकर यशोदा मैया को कुछ धीरज तो अवश्य हुआ है, लेकिन इधर जब भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछताछ करके ये जाना कि अभी कुछ समय पूर्व वरुण देवता के पहरेदार नाव में इधर उधर घूम रहे थे, यह जानकर श्री हरि श्री श्याम सुंदर भगवान आज वरुण लोक में जा पहुंचे हैं। उस समय उनका मुख कमल हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। जब वरुण देवता ने श्री श्याम सुंदर भगवान को आते देखा, तब वह आगे बढ़कर मार्ग में पीतांबर बिछाता हुआ कन्हैया जी को सम्मान पूर्वक अपने महलों में ले आए। फिर उनका विधिवत पूजन कर प्रार्थना करते हुए कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जो आपने यहाँ पधार कर मेरा घर पवित्र किया है और मुझे अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे दीनानाथ, इसी लाभ को प्राप्त करने के लिए मैंने नंद जी को अपने घर में रोक रखा था, अन्यथा पल भर में ही उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा देता। हे स्वामी, मेरे सेवकों से ये अपराध अनजाने में हुआ है। यद्यपि उन्होंने दंड पाने योग्य अपराध किया है, परंतु मैंने इसलिए उनका गुण माना है कि उस अपराध के कारण मुझे आपके दर्शन तथा आपके पिताजी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। अब आप मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे त्रिलोकीनाथ, मुझसे जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा के सागर हैं। वरुण देवता द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के उपरांत वरुण देवता की स्त्रियों ने श्री श्याम सुंदर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ प्रभु, हे श्याम सुंदर, नंद बाबा, यशोदा मैया तथा सब ब्रजवासियों के बड़े भाग्य हैं जिनके घर आप पर ब्रह्म प्रभु लीलाएं किया करते हैं। ब्रज तथा ब्रजवासियों की महिमा किसी प्रकार भी नहीं कही जा सकती। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार विनय करने के उपरांत वरुण देवता नंद बाबा को श्री श्याम सुंदर भगवान के पास ले आए हैं। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को वहां उपस्थित देखकर नंद बाबा को जो प्रसन्नता हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब नंद राय जी ने देखा कि वरुण आदि देवता भी श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, तो मन में कहने लगे हैं कि मेरे बड़े अहोभाग्य हैं जो मैं ऐसे पुत्र का पिता बना हूँ। तत्पश्चात वरुण देवता ने भगवान श्री कृष्ण जी और नंद बाबा को रत्न मणि आदि की बहुत सी भेंट दी है। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नंद बाबा को साथ लेकर यमुना तट पर लौट आए हैं। नंद बाबा और श्याम सुंदर भगवान को देखकर आज यशोदा मैया, रोहिणी आदि स्त्रियां तथा बाकी सभी गोप ग्वाल प्रसन्न हुए हैं। उस समय यशोदा मैया ने नंद जी से इस प्रकार कहा है कि आप मेरे मना करने पर भी रात के समय स्नान करने के लिए चले गए थे, सो आज श्री नारायण भगवान ने ही तुम्हारे प्राण बचाए हैं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। यह सुनकर नंद बाबा ने यशोदा मैया को उत्तर दिया है, अरे बावली, मैं भगवान वैकुंठ नाथ का पिता हूँ, मुझे कोई भय नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर यशोदा मैया को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। तत्पश्चात नंद बाबा ने सारी घटना आज सब ब्रजवासियों को सुनाई है। सब प्रसन्न भाव से आनंद मगन हो गए हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों और याचकों को दान आदि देकर सब में आज मिठाई बंटवाई है। उस समय सबको इतना आनंद मिला है जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है।
अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।